रमज़ान المبارक और इसके आदाब। ये झूठ, गीबत, गुलम गलोच जैसी तमाम बुरी बातों के खिलाफ डाल है। रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद ही देता हूँ। इरशाद बानी है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, ए ईमान वालो, रोज़े जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गए थे तुम पर भी फर्ज कर दिया गया है ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है और इसमें लोगों के सही रहनुमाई की बातें हैं और गलत और सही अलग अलग कर देने वाली साफ़ और वाज़ेह बातें मौजूद है। सो तुम में से जो कोई इस महीने में मौजूद हो वो इस पूरे महीने के रोज़े ज़रूर रखें। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायात है कि माह शाबान की आखिरी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक खुतबा दिया। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना सायाबगन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। जारी है, इस महीने के रोज़ अल्लाह ताला ने फर्ज की है और इसकी रातों में बारगाह खुदावंद में खड़ा होने यानी नमाज तरावी पढ़ने को नफल इबादत मुकर्रर की है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह ताला की रज़ा और इसका क़ुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए अफ्तार कराई तो इसके गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा और इसको रोज़ादार के बराबर सवाब दिया जाएगा। बग़ैर इसके रोज़ादार के सवाब में कमी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को तो अफ्तार कराने का सामान मैसर नहीं होता, तो क्या ग़ुरबा इस अज़ीम सवाब से महरूम रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब इस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी ही के एक बूंद पर किसी रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार करा दे। इस शख्स को अल्लाह ताला मेरे हौज़ यानी कौसर से ऐसा शराब करेगा जिसके बाद इसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी ताकि वो जन्नत में पहुंच जाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इस महीने में अपने ग़ुलाम व खादिम के काम में तख़फ़ीफ़ और कमी कर देगा, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और इसको दोज़ख से रिहाई और आज़ादी दे देगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के 30 अशरे होते हैं। इसका पहला अशरा सरासर रहमत का है, दरमियाना अशरा नुज़ुल बख्शिश का है और आखिरी अशरा तो अज़ाब से खलासी की दस्तावेज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायात है, उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर व आखिरीन रसूलुल्लाह बरहक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे हालत ईमान में और कैफियत एहतिसाब में, इसके लिए इसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाएगी। और जो शख्स रमज़ान में इबादत में मसरूफ़ रहेगा हालत ईमान में और कैफियत एहतिसाब के साथ, इसके पिछले कोताहियाँ माफ़ कर दी जाएगी। और जिस शख्स ने हालत ईमान और कैफियत एहतिसाब के साथ शब कदर में इबादत की, इसकी गुज़री कोताहियाँ बख्श दी जाएंगे। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद ही देता हूँ। दीन इस्लाम में मुसलमानों के लिए हर मौके के लिए आसानी रखी गई है, जैसे कुरान में इरशाद हुआ। तर्जुमा, अल्लाह ताला तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और तुम्हारे हक़ में तंगी हरगिज़ नहीं चाहता। रोज़ा में कोई मुसाफिर हो या मरीज़ हो तो इसके लिए भी रुख़्सत की इस तरह से इजाज़त है कि वो इसके हालात में रमज़ान के रोज़ों के क़ज़ा बाद के दिनों में अदा करे। एक और हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को सब्र और गमख़ारी का महीना करार दिया है। दीनी इस्तिलाह में सब्र के मानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी नफ्स की ख्वाहिशों को दबाना और तलाहियों और नागवारियों को बर्दाश्त करना है, जिससे इसके अंदर ग़ुरबा व मसाकिन की हमदर्दी का जज्बा भी पैदा होता है, जो नादावारी की वजह से काफ़ों
فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طریق سے عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو تو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آخر میں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔